सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास के लिए जो सेट सी रहेगा भौतिक विज्ञान के लिए। इसके पहले हमने सेट डी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, उसका वीडियो भी आपने नहीं देखा तो पहले आप इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर देख सकते हैं। या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में 11th-12th क्लास फिजिक्स जो नोट्स एंड पेपर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर सारी वीडियोज़ फिजिक्स की 12th क्लास और 11th क्लास की देख सकते हैं। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही इस पे 2023 की वार्षिक परीक्षा के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो जल्द ही इस पे पूरी वीडियो सभी सब्जेक्ट के लिए आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देख लेते हैं। इसके पहले तो सेट डी आपने अभी तक नहीं देखा तो आप सेट डी को जाके देख सकते हैं, उसके बाद में आप इस सेट को देखिए। सबसे पहले आपको तैयारी में करना क्या है, अभी साथ ही सभी 12th क्लास के सभी जितने भी 9th से लेकर 12th क्लास में आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो स्कूलों में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्री बोर्ड एग्जाम के बजाय आपको 4 सेट अभ्यास के रूप में दे दिए है, अभ्यास पत्र के रूप में, और चारों सेट आपको बुलाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कॉपी में सॉल्व करके आपको ये स्कूलों में बुलाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि सॉल्व करना इसलिए भी जरूरी है कि इसमें जितने क्वेश्चंस दिए गए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्री बोर्ड के आधार पे ये प्रश्न निकाले गए थे, लेकिन किसी कारणवश प्री बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो क्या करना है आपको, ये पेपर का आप 50% मान के चलिए कि 50% जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनल एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं, चारों सेट से 50%, और प्लस इसके पहले आपने अर्धवार्षिक और जो आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर है उन सभी क्वेश्चनों को मिलाकर और इस क्वेश्चन से 50% मिलाकर इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आप टोटल यहाँ पे 100% स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप अपने अनुसार तैयार करें पूरी तरह। ये चारों सेट पे ये मत सोचे कि आपको ये चारों सेट में से ही पेपर आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो 4 सेट है ओनली और ओनली प्री बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट थे, जिससे आप वार्षिक एग्जाम की तैयारी कर सके। तो इसमें से 50% मेरे हिसाब से आ सकता है, तो आप तैयारी करें, पूरी तरह इस पर निर्भर ना रहें। सही विकल्प का चयन कीजिए। जितने भी आपको ये सेट दिया हुआ है सेट सी में सभी विकल्प, चारों सेट के विकल्प आपको जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सभी सॉल्व करके देख लेना है। हो सकता है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के बने। और प्रश्न बैंक को भी जरूर देखिए, इस बार प्रश्न बैंक को अच्छी तरह बनाया गया है सभी विषयों के लिए, और परीक्षा देने के सामने ये चारों सेट जरूर तैयार करें। चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं इन सेटों में से आपको बता रहा हूँ कि फाइनल एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से उम्मीद है कि आप पूरे सॉल्व कर लेंगे। यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इसके सभी सेट के आंसर वाली वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जैसे कि आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, हम क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में पेपर में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विद्युत आवेश के 2 मूल गुण लिखिए, तो ये नया क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। किसी खोखले गोली चालक के अंदर विभव नियत क्यों रहता है, अच्छा क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार 2 सेटों में पेपर में देखने को मिल गया। इसके पहले डी सेट में भी इस क्वेश्चन को देखने को मिल गया है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने जैसे कि चारों सेट पे आप मिलाइए कौन सा कॉमन क्वेश्चन है वो तो आप 100% तैयार कर लीजिए पहले। एम्पियर का परिवर्ती नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी एम्पियर का परिवर्ती नियम आपका वार्षिक एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फाइनल एग्जाम के लिए। वार्षिक एग्जाम के लिए आपके 2023 के लिए अमीटर और उल्टीमीटर में 2 अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है क्वेश्चन। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार आपके पेपर में बनने वाले क्वेश्चन है, इसको छोड़ नहीं सकते। गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए, तो ये नया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। आप जो कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को 4 सेट तो आप कॉपी में सॉल्व कर ही रहे हैं, आंसर भी आप लिख ही रहे हैं, तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह तैयार भी कर लेंगे और यही आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखा जाता है, तो वह कुछ ऊपर क्यों उठती दिखाई देती है, तो ये भी इतना न्यू क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे इसको। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, लगातार बनने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये पेपर में बन सकता है। मतलब 100% का मतलब ये होगा कि आपका क्वेश्चन बनने ही वाला है और आना ही आना है क्वेश्चन पेपर में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या है, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। ऊर्जा के आधार पर चालक और विद्युत रोधी में 2 अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते अभी क्योंकि नया क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार करें। नए क्वेश्चनों को तो आपको ज़्यादातर तैयार करके रखना ही है, क्योंकि सेट दिए हैं मतलब कि कुछ हो सकता है। देखिए मैं पूरी तरह सेट पर निर्भर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 4 सेट इसके पहले भी क्या हुआ था कि 2022 में जो
आपका एग्ज़ाम हुआ है 12th क्लास का, तो उसमें मैंने ये देखा था कि 12th क्लास में जो आपका जितने भी प्रश्न बैंक निकाले थे, प्रश्न बैंक में से बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, प्रश्न बैंक से क्वेश्चन नहीं बने थे। तो इस बार भी आपका प्रश्न बैंक तो बनाया है, लेकिन इस बार प्रश्न बैंक, जब पिछली बार प्रश्न बैंक से क्वेश्चन नहीं बने तो हम 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन तब भी इस बार जो परीक्षा मतलब कि प्रश्न बैंक में जो आपके क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन दिए गए पिछली बार की तुलना में। 2022 की तुलना में 2023 में जो आपकी प्रश्न बैंक बनी हुई है उसमें अच्छे क्वेश्चन है, तो आप उनको प्रश्न बैंक से भी क्वेश्चन ज़्यादा तैयार करें। इसमें जो क्वेश्चन आपको परीक्षा दिन में नहीं मिल पा रहे हैं वो प्रश्न बैंक में देख ले, या फिर आपके नोट्स जो आपने जहाँ पे भी क्लासेस लगाए हो वहाँ से आपने नोट्स बनाए हो कि नोट्स से भी आपके पास में क्वेश्चन होंगे, उससे भी आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आप वो प्रश्न बैंक या परीक्षा दिन, और बाकी आप अपने नोट्स से देखें। और इस बार प्रश्न बैंक से आप पढ़े जरूर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं प्रश्न बैंक से, क्योंकि पिछली बार नहीं बने तो इस बार जरूर बनेंगे। ऊर्जा बंद के आधार पर चालक और विद्युत रोधी में दो अंतर, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। अर्धचालक युक्तियाँ की दो विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है पेपर में। 5 म्यू कुलाम और -5 म्यू कुलाम के दो आवेश वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। आकर्षण बल की गणना कीजिए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, तब भी आप न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन सेट में दिए गए सभी को सॉल्व करें। 1 मीटर त्रिज्या के खोखले चालक गोले को 1 कूलाम आवेश दिया गया है। गोले के अंदर एवं बाहर पृष्ठ के निकट विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का नियम लगातार बन रहा है और मोस्ट आईएमपी भी है। आप इसको 100% याद करके रख लीजिए, पेपर में आए अथवा ना आए आप इसको याद करना ही है, ये समझ लीजिए। किरचॉफ के 2 नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम, लगातार बनता है और आपने अभी तक देखा भी है। किरचॉफ के नियम को आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, नहीं तो यहाँ से 3 नंबर आपके कट जाएंगे किरचॉफ के नियम छोड़ेंगे तो। एन सेलों के श्रेणी संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसके बाद में फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख गया है यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर परीक्षा दिन प्रश्न बैंक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, या फिर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आप अपनी बुक उठा के देखिए, एनसीईआरटी बुक देखिए, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये दोनों ही मतलब 2 क्वेश्चन आपको लगातार न्यूमेरिकल दे दिए। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आए हैं न्यूमेरिकल को आप एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें सॉल्व कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन अर्धदृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंदर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे इसमें देखा हुआ है कि अभी आपके जो गेट है, गेट के क्वेश्चन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेट के मुख्य लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके संकेत और सत्यता सारणी लिखिए। तो गेट वाले क्वेश्चन आप 5 आपके परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। उन 5 क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हो तो उसी के और में आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 मिल जाएगा। तो अगर गेट के और में अगर गेट के क्वेश्चन 5 अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद में आप इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। तो गेट तो इसके और में आना ही आना है, लेकिन यहाँ चारों सेटों में गेट के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, तब भी आप गेट को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, गेट के क्वेश्चन आप तैयार करना ही करना है। अर्धदृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का पीएन संधि डायोड से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब ये किस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे अग्र अभिनेत्री और पश्च अभिनेत्री में इसका समझाइए, इसको पीएन संधि डायोड को किसे कहते हैं, या अग्र अभिनेत्री और पश्च अभिनेत्री में इसको समझाने के लिए जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा पेपर में। जिसके सेक्शन इसके पहले हमने सेट डी में भी वो क्वेश्चन बताया, उसमें ये क्वेश्चन था। उसी प्रकार से पीएन संधि डायोड इस प्रकार क्या हुआ, अग्र अभिनेत्री पश्च अभिनेत्री को समझाया धारा प्रवाह हेतु अभिलाक्षणिक वक्र खींचे। यही क्वेश्चन आपका सेट डी में भी दिया गया है और ये 100% आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। पीएन संधि डायोड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन जो क्वेश्चन होता है इसको इंग्लिश में डायोड को जंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे पीएन संधि डायोड जो है वो आपको जंक्शन पीएन जंक्शन से आपका क्वेश्चन है, तो ये आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्य में प्रेरकत्व हेतु व्यंजक आते जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर वाला क्वेश्चन। एसी परिपथ ए जिसमें प्रेरक प्रतिरोध एवं धारिता के लिए फेजर आरेख बनाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपका अभी तक के सेट में नहीं दिखा था, तो ये वाला सेट सी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया है। ये लगातार बनने वाले क्वेश्चन है, जो कि आप दोनों क्वेश्चन नंबर 18 में दोनों ही क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए आप इन क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, आना ही आना है। और सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 क्वेश्चनों को करके रख लीजिए, उसके अथवा में बाकी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी सरल सूक्ष्मदर्शी से एक क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। 5 नंबर 6 यूनिट का आपका ये क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक 6 यूनिट फिजिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
हाइगन से क्वेश्चन बनते हैं तरंग के सिद्धांत से, तो यहाँ से आप जितने तरंग का अध्यारोपण सिद्धांत है वो भी तैयार कर सकते हैं और ये भी। और साथ ही 5 नंबर के लिए बड़े क्वेश्चनों के लिए बात करते हैं, उतना बड़ा क्वेश्चन मतलब उतने 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है। सही सूक्ष्मदर्शी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन लगातार बनता है, अभी तक के 2-3 सालों से नहीं आ रहे थे यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन 6 मिनट से, लेकिन इस बार आ रहे हैं। तो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन और दर्पण सूत्र से, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए तैयार कर लेने हैं। और भी अगर आप इंपॉर्टेंट वीडियो की अभी जो आपके 4 सेट डले हुए, इसके अलावा भी आप अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चनों की वीडियो चाहते हैं तो हमारा भी एक पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आने ही वाला है कुछ दिनों में, शायद से 3 या 4 फरवरी के आसपास मैं पेपर आपको अपलोड करवा दूंगा। जो हमने खुद ने हमारे क्लासेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है, वो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत बेस्ट पेपर रहेगा। तो हमने हमारे प्रीबोर्ड के हिसाब से उसको एक क्लासेस के लिए प्रीबोर्ड टेस्ट लिया हुआ है, उसके लिए पेपर निकाला था, तो वो भी आपको जल्दी ही यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें से भी आप क्वेश्चन इन 4 सेट के अलावा भी उनमें से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आने के लिए रहेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट से चाहिए और किस क्लास से आप हो, तो आपको उसी क्लास से उसी सब्जेक्ट के आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख पाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप वीडियो को नहीं देख पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।